ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक गणित में संख्याओं को जोड़ना और घटाना एक साथ सीखेंगे। अभी तक हमने संख्याओं को जोड़ना अलग से सीखा है और घटाना अलग से सीखा है। आज हम संख्याओं को जोड़ना और घटाना एक साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो बेटे क्या दे रखा है, 56 को और 65 को जोड़ना है, प्लस करना है, और उसमें से किसको घटाना है, 63 को घटाना है। तो देखिए बेटे इसको कैसे करेंगे हम एक तो ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ना है तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो 56 को और 65 को जोड़ देंगे। तो वैदिक मैथ में हम जोड़ घटा कहां से करते हैं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। तो 5 और 6 कितने हो गए बेटे, 11, और 6 और 5 कितने हो गए, 11। एक अंक छोड़ के क्या लिख देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, और फिर इनको क्या करते थे हम, प्लस करते थे। तो एक ऐसे के ऐसे, एक और एक 2, और ये एक ऐसे के ऐसे। तो इन दोनों को जोड़ा कितना है बेटे, 121। अब क्या करेंगे, 121 में से किसको घटाना है, 63 को घटाना है। अब देखो बेटे इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो सीधा ऐसे, 12 में से 6 गए 6, इसके पीछे कितने अंक है, 12 के पीछे 1 अंक है, तो इस 1 अंक के नाम की क्या लगा देंगे, 0। और फिर 1 में से 3 घटाएंगे, घटते नहीं है, तो 3 में से 1 को घटा देंगे, कितना आएगा, 2। और ये 2 किसका है बेटे, घटा का। तो फिर 60 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 58। ये आपका आंसर है। अब देखो इसी को कैसे कर सकते थे, 121 में से 63 को घटाना है हमने। तो इसमें बेटे 3 अंक हैं, इसमें 2 अंक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक बना लेंगे, तो इसके आगे 0 लगा लेंगे, क्योंकि 0 लगाने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, पहले भी 63 था, अभी भी 63 है, क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हमने क्या करना था, घटाना था। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आ गया। फिर देखेंगे इसके पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो इन 2 अंक के नाम की क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। फिर आगे 2 में से 6 को घटाएंगे, घटते नहीं है, तो 6 में से 2 को घटा देंगे बेटे, कितना आएगा, 4। और ये 4 किसका आया, घटा का। फिर देखेंगे 2 के पीछे कितने अंक हैं, 1 अंक है, इसके नाम की क्या लगा देंगे, 0। अब आगे देखो 1 में से 3 को घटाएंगे, घटता नहीं है, तो 3 में से 1 को घटा देंगे, कितना आएगा बेटे, 2। और ये 2 किसका आएगा, घटा का। अब देखो 100 में से 40 को घटाएंगे, कितना आएगा, 60। फिर 60 में से किसको घटाएंगे, 2, तो कितना आएगा बेटे, 58। ये आपका आंसर है। तो देखो इसमें मैं क्या बता रहा हूं, इसको यहां डायरेक्ट 12 मान के भी कर सकते हैं। अगर इसको 2 डिजिट 2 अंक आपने नहीं लेने, तो इसमें आगे 0 लगा के ये भी 3 डिजिट, ये भी 3, ऐसे करोगे तब भी यही आंसर आएगा, ऐसे करोगे तब भी यही आंसर आएगा। अब देखो बेटे इसमें एक और मेथड कर सकते हैं हम, सीधा डायरेक्ट। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, इन सभी के दहाई के अंक ले लेंगे। इसका दहाई का अंक कितना है, 5, इसका दहाई का अंक कितना है, 6, इसका दहाई का अंक कितना है, 6। तो इन सभी को जिसको प्लस करना है प्लस कर देंगे, जिसको माइनस करना है उसको माइनस कर देंगे। तो देखो 5 और 6 11, इनको जोड़ना है तो 11 होगी, और 11 में से किसको घटाएंगे हम, 6 को घटाएंगे, तो 11 में से 6 गए 5, 11 में से 6 गए 5। अब इसको बेटे देख ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये 6 प्लस का है, ये 6 माइनस का, 6 में से 6 गई 0, और ये कितना था, 5, तो 5 में 0 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 5। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 और 6 11, 11 में से 6 को घटा दें, कितना आएगा, 5। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये 6 प्लस का है, ये 6 घटा का है, 6 में से 6 गई 0, और ये कितना था, 5, तो 5 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है बेटे, अब हम वही देखेंगे, इस 5 के पीछे या इनके पीछे कितने अंक हैं, तो 1 अंक है, उसके नाम की क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटे, 0। और आगे अब इसमें करना है प्लस, इसमें किसका साइन लगाना है, प्लस का। अब लेंगे हम इकाई के अंक, किसके अंक लेंगे बेटे, इकाई के। इसमें कितना है, 6, इसमें कितना है, 5, इसमें कितना है, 3, तो जिसमें प्लस है उनको प्लस करेंगे, 6 और 5 11, और 11 में से अब किसको घटाएंगे, 3 को घटाएंगे, तो 11 में से 3 गए 8। अब इनको प्लस करना है तो क्या कर देंगे, प्लस। तो देखो बेटे 50 और 8 58, आंसर सेम। तो देखो बेटे ऐसे करो फिर भी वही आंसर आएगा, 2 अंक लेके करो फिर भी वही आंसर आएगा, 3 अंक बना करो फिर भी वही आंसर आएगा, और अगर इनको डायरेक्ट लेके करोगे फिर भी यही आंसर आएगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो चलिए बेटे अगला सम करते हैं। तो इसमें बेटे इन दोनों को क्या करना है,
प्लस करना है। तो बेटे 59 को और 48 को प्लस करना है। तो कितना आएगा बेटे 4 और 5 9। अब कितना आया 9 और 8 17। अब देखो इसमें 2 डिजिट नहीं है तो एक छोड़ने की डिजिट जरूरत है, एक अंक छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 9 और 8 17। तो इनको प्लस करना है तो प्लस कर दो बेटे। तो 9 और 1 10 और 7 का 7। तो कितने हो गए 107। तो इन दोनों को जोड़ा 107 आया। अब इसमें से किसको माइनस करना है 33 को माइनस करना है। तो अब वही है बेटे, अगर 3 अंक बनाना चाहो 3 अंक बना सकते हो, सीधा करना चाहो सीधा कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही कर सकते हो। तो 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए और 7 में से 3 को घटाएं कितना आएगा 4, 74। ये 74 बेटे आपका आंसर है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पीछे बताया, 3 अंक 2 अंक या इनको भी 3 अंक बनाना है तो आगे 0 लगा लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको बेटे डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये बताया, तो सभी के क्या ले लेंगे दहाई के अंक ले लेंगे। तो जिसको जोड़ना है उसको जोड़ देंगे और जिसको घटाना है उसको घटा देंगे। तो करो 4 और 5 9 और 9 में से 3 गए बेटे 6। अब इनके पीछे कितने अंक हैं 1 अंक है तो उसके नाम की क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। फिर किसका साइन लगाना है, किसका निशान लगाना है प्लस का। अब लेंगे हम इकाई के अंक। तो देखो 9 और 8 17 और 17 में से बेटे 3 गए 17 में से 3 गए 14 और ये कितने हो जाएंगे बेटे 74। तो देखो ऐसे करोगे डायरेक्ट तब भी यही आंसर आएगा, ऐसे इनको अलग अलग प्लस करोगे फिर बाद में माइनस करोगे फिर भी यही आंसर आएगा। अब अगला देखो बेटे 86 को और 48 को क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ो 8 और 4 12, 6 और 8 14, एक अंक छोड़ के लिख देंगे। अब इनको क्या कर देंगे प्लस। तो देखो 1 2 और 1 3 और 4 का 4, कितना आ गया बेटे 134। अब 134 में से किसको घटाना है 50 को घटाना है। तो 3 अंक भी बना सकते हो यहां 0 लगा के और सीधा भी कर सकते हो। तो बेटे 13 में से 5 गए 8 और 4 में से 0 गए 4, ये आपका आंसर। अब इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वही दहाई का अंक पहले सभी का, तो इनको प्लस करना है, इनको क्या कर देंगे प्लस। तो 8 और 4 12 और 12 में से 5 गए बेटे 7 और इसके पीछे क्या लगा देंगे फिर 0 क्योंकि इसके पीछे क्या है 1 अंक है। फिर आगे क्या लगाएंगे प्लस। अब इकाई के अंक लेंगे, कौन से लेंगे बेटे इकाई के अंक। जिसको जोड़ना है उसको जोड़ देंगे, जिसको घटाना है उसको घटा देंगे। तो देखो 6 और 8 को प्लस करना है तो 6 और 8 14 और 14 में से 0 घटाएंगे बेटे 14। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटे 84, 84, यही आपका आंसर है। तो बेटे सभी बच्चे इस एक तरीके से या ये जो बाद में बताया इस तरीके से, दोनों तरीके से करके इसका आंसर सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा। थैंक्स।